हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको सजेशन देने वाले हैं या आपको बहुत दिनों से कमर में दर्द है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका सलूशन क्या हो सकता है। ठीक ना, क्या मतलब उससे डायग्नोस करवाए या किस डॉक्टर से करवाए कि मेरा जो कमर का दर्द है वो अच्छे तरीक़े से अच्छा हो सके। ठीक ना, आप सीटी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, आपको जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, बहुत सारे दावे भी खाते हैं, आपको चोट लगे या फिर किसी भी प्रकार को आपका कमर में दर्द है, तो आप क्या मतलब क्या आपको करवाना चाहिए, किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर को बारे में तो उतना मैं नहीं बता सकता, लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलिए या नहीं मिलिए, सबसे पहले आपको डॉक्टर से तो मिलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इस बारे में जानते नहीं कि आपको क्या दिक्कत हो सकता है। अगर दिक्कत निकला भी तो आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं डॉक्टर ऐसे ही नहीं बनते हैं। ठीक ना, नहीं तो आप भी डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। ठीक, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको कमर में दर्द अगर है तो आपको क्या सजेस्ट लेना चाहिए और क्या करवाना चाहिए। ठीक ना, तो सबसे पहले आप कहीं भी जाएंगे तो डॉक्टर लिखेंगे कि जाओ यार एक्सरे करवा के लाओ, एल स्पाइन। ठीक ना, डोर्सल स्पाइन जो भी हो, जहाँ दर्द हो वो उसके हिस्ट्री के अनुसार वो क्या करेंगे, एक्सरे लिख देंगे, सीटी लिख देंगे, जो उनका मन है जो लिख सकते हैं। ठीक ना, लेकिन क्या दिक्कत है, क्या हो सकता है, क्या आपके हिस्ट्री के अनुसार वो चीज़ें करवाना चाहिए, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको चोट लगी, ठीक ना, तो चोट लगी है तो आपको एक्सरे में भी दिख सकता है, सीटी में भी दिख सकता है। ठीक ना, अगर चोट की वजह से आपको प्रॉब्लम है तब, ठीक ना, एक्सरे भी करवा सकते हैं और सीटी भी करवा सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि और बात ये है कि अगर जिस पेशेंट को अगर चोट नहीं लगी है, जिस इंसान को, और उसको पेन कमर में दर्द हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, तो उस पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को आपको एमआरआई ज़रूर करवाना चाहिए एक बार। अब एमआरआई क्यों करवाना चाहिए, सीटी क्यों नहीं करवाना चाहिए, एक्सरे क्यों नहीं करवाना चाहिए इस कंडीशन में, तो मैं इसलिए मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो एमआरआई और जो सीटी है ना, इसमें आपको सभी डॉक्टर आपको नहीं डायग्नोज कर पाएंगे कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, या रेडियोलॉजिस्ट भी अगर आपको डायग्नोज अगर कर पाए तो बहुत ऐसे कम रेडियोलॉजिस्ट हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से डायग्नोज करके दे। ठीक ना, क्योंकि उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है रेडियोलॉजिस्ट भी, तो इसलिए आपको उतना ही वो बना कर देगा जितना उनका शक जाएगा। ठीक ना, उतना ही आपको रिपोर्ट बना के देगा। लेकिन जो एमआरआई आप करवाएंगे, एमआरआई थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, लेकिन जो एमआरआई आप करवाएंगे उसमें आपको क्लियर ये पता चलेगा, या क्लियर डॉक्टर को या रेडियोलॉजिस्ट को ये दिखता है कि क्या दिख रहा है, बॉडी प्रोट्रूजन दिख रहा है या उसी को डिस्क बल्ज बोलते हैं, या फिर ओस्टियोफाइट तो नहीं दिख रहा है, या फिर स्क्लियोसिस तो नहीं दिख रहा है? तो जो स्क्लियोसिस होता है, प्रोट्रूजन होता है, एक्सट्रूजन होता है, ये सब ना, ये सब बहुत जो मिनिमल जिसको बोला जाता है वो डायग्नोसिस होता है, वो पैथोलॉजी होता है, वो जल्दी नहीं दिखता आपको सीटी में और एक्सरे में। ठीक ना, ये बहुत जब आपको सीरियस होंगे या सीवियर जब पेन होने लगेगा, या फिर लॉन्ग टाइम से होगा, या फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक हो गया हो, या मतलब ओल्ड आपको ये बीमारी हो, कमर की दर्द या कमर पेन, तो अब आपको जाकर बाद में महसूस चलेगा या दिखेगा एक्सरे में या सीटी में कि हाँ ये चीज़ आपको प्रॉब्लम है। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए या करवाने के लिए आपको एमआरआई करवाना चाहिए। एमआरआई सबसे बेहतर होगा, आपको सबसे बेस्ट होगा
और डॉक्टर भी एडवाइस करेंगे कि नहीं आप एमआरआई करवाइए, तो आप एमआरआई सबसे पहले आप करवा के देखिए। आप सीटी में खर्चा कर देंगे पैसा, एक्सरे में पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन उसी को थोड़ा और बेहतर होने के लिए आप एमआरआई करवाइए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अगर डॉक्टर सीटी अगर कहता है करने के लिए, तो पता नहीं आपका क्या हिस्ट्री ले रहा है, उसके अनुसार से करेगा। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो एमआरआई होगा उसमें फ्रैक्चर भी दिखेगा और आपको ओल्ड पेन, कमर पेन होगा, जो कमर में दर्द होगा वो भी दिखेगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको एमआरआई करवाना चाहिए। और ज़्यादातर मान लिए कि जिनको कमर में पेन है, किन पेशेंटों को करवाना चाहिए, यानी साल में एक बार एमआरआई या सीटी करवा लेना चाहिए। क्यों करवा लेना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप 40 के बाद जब आप ओल्ड होते हैं, जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं वैसे वैसे आपका क्या होता है, आपके बॉडी डिजेनरेट करते होते हैं, ठीक ना। यानी जो आपका सेल है वो सेल क्या होता है, आपके बॉडी का सेल क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी क्या होता है कि डिजनरेट करते होता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या कराना चाहिए, एक बार एमआरआई जरूर करवाना चाहिए, ठीक ना। ओस्टियोफाइड हो रहा है या प्रोटीजन हो रहा है या एक्सट्रूजन हो रहा है या स्क्लिरोसिस हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। देखिए इसमें क्या आपको दिखेगा, आप डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट है, आप कितना परसेंट आप सही आप इस इमेज को देखकर आप कितना परसेंट आप बना सकते हैं रिपोर्ट। ये हर रेडियोलॉजिस्ट नहीं बना सकता आपको 100%, ठीक ना। पूरे इंडिया में, कहने का मतलब पूरे इंडिया में हम कहते हैं कि 20 से 50 ऐसे रेडियोलॉजिस्ट होंगे जो आपको अच्छे एल स्पाइन सिटी का या एक्सरे का अच्छे तरीक़ा से आपको बना कर देंगे रिपोर्ट 100%, ठीक ना। क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास या नहीं दिखता है इस इमेज में, तो कैसे बना के देगा, नहीं बना के देगा। क्यों बना के देगा, जब दिखेगा तब तो देगा ना। लेकिन जो एमआरआई होता है उसमें साफ साफ क्लियर दिखता है, रेडियोलॉजिस्ट को या रेडियोग्राफर को जो भी रिपोर्ट बनाता है या जो भी करते रहता है उसको क्लियर पता चलता है, क्लियर दिखता है, ठीक ना। इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको वर्टेब्रा दिख रहा है, आपको डिस्क दिख रहा है, स्पाइनस प्लूसिस दिख रहा है, लेकिन आपको ये इसमें क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें दिक्कत क्या है। आप क्या बता पाएंगे, आप कितना परसेंटेज में रिपोर्ट बनाएंगे, कितना परसेंट आप डायग्नोस करके इस पेशेंट को देंगे कि इस पेशेंट सही हो पाएगा, आपसे संतुष्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझे। तो इसलिए आप एमआरआई करवाइए। आप कोई भी डॉक्टर है वो अगर अच्छा हो डॉक्टर, तो वो आपको एडवाइस जरूर करेगा या सजेस्ट जरूर करेगा कि आप एल स्पाइन करवाइए एमआरआई, ठीक ना। थोड़ी पैसा महंगी खर्च करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो बहुत बेहतर आपको डायग्नोस करके देगा, आपका बेहतर, वो जितना बेहतर होगा जितना बेहतर इलाज करेगा, ठीक ना। तभी आप ठीक हो पाएंगे, नहीं तो फिर आप झेलते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।